नेता दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, सभा में हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि इस मैदान में आप सुबह से आए हुए हैं और पिछले कई घंटों से इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं और चला रहे हैं। जहां मैं उस मंच पर जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता देख रहा हूं, वहीं चुनावी जनसभा में भी हमें वो समर्थन दिखाई दे रहा है, वो समर्थन हमें मिलने जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि सुल्तानपुर लोकसभा के लोग उन्हें रिकॉर्ड मतों से वोट देकर के जिताने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने रामबुआ निषाद जी से पहले भीम निषाद जी को भी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भी घूम घूम करके पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के फैसले के बाद राम बुहाल जी को पूरा समर्थन भीम निषाद जी दे रहे हैं। इनका नाम ही भीम है और जो भीम निषाद हैं, इन्हें सरकार बनने के बाद हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है और मुझे यकीन है कि जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण बदल गया है, उनकी भाषा बदल गई है, उनके टेंट पंडाल खाली दिखाई दे रहे हैं, उससे पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। ये पहली बार ऐसा समर्थन दिखाई दे रहा है। पहली बार हमारे लोकतंत्र में जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सरकार को बना करके ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वो नीचे भी लाना जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, आज जनता उसको नीचे ला करके उसका काउंटडाउन शुरू करा दिया है। काउंटडाउन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी का जो रथ था वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया। ये बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, न जाने कितने बड़े सपने दिखाए थे और सपने यहां तक दिखाए कि सत्ता अगर हमें मिल जाएगी, हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, हमारे किसान भाई भी होंगे,
बताओ किसान भाइयों, 10 साल में अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। जो फसल आपने तैयार की, जो पैदावार आपने तैयार की, पहले तो आपको अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। खेत बचाने के चक्कर में जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रिय जानवर भी घुस जा रहा है, कई बार जान ले रहा है। बताओ हमारे किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? और जहां कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उन्होंने खाद महंगी कर दी, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया और हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी खरीदने के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवा दी। और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवा दी कि किसानों को भरोसा दिलाया कि अगर नैनो यूरिया डालोगे फसलों में तो इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी और फसलों की कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। बताओ नैनो यूरिया भी धोखा निकली कि नहीं निकली? और फिर आपकी बोरी से भी चोरी कर ली। बताओ कितनी चोरी हो गई बोरी से? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो हो गई चोरी कि नहीं चोरी? कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी वाली बात बीजेपी लोग सीखे कहां से हैं। कभी आपने बाजार में देखा होगा